ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को कितनी बार याद दिलाया है, बच्चे अब घर चलना है, अब घर चलना है।
शिव बाबा को कहते हैं महाकाल। तो महाकाल क्या करेगा? सबको शरीरों से मुक्त कर घर ले जाएगा। तो घर चलना है, उसके लिए क्या करना होगा? बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ करना होगा। तीव्र पुरुषार्थी किसको कहा जाता है, वो आज बाबा ने बताया। मम्मा हमेशा कहती थी पुरुषार्थी किसको कहेंगे? जो अगर एक बार भूल करता है तो वो फिर दोबारा नहीं करता, उसको कहेंगे पुरुषार्थी। अगर बार बार भूले करते रहते, कहेंगे मैं तो पुरुषार्थी हूँ, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, माना मैं तो भूल कर सकता हूँ क्योंकि पुरुषार्थी हूँ। लेकिन पुरुषार्थी उसको नहीं कहेंगे। पुरुषार्थी माना जो अगर भूल हो गई, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, पर अगर हो गई तो फिर उससे ऐसा सबक सीख ले कि दोबारा फिर न करे। और मम्मा की ये विशेषता थी, मम्मा को बाबा ने जो कहा वो तुरंत करती थी और बिल्कुल सोचती नहीं थी, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थी थी और पक्का निश्चय बुद्धि थी। बाबा ने जो कहा उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलाती थी। कई बार हम लोग अपनी बुद्धि चलाते, इसने बड़ी बहन ने ये कहा तो है लेकिन मैं ऐसे समझती हूँ। लेकिन बाबा ने जो कहा मम्मा ने तुरंत किया। इतनी निश्चय बुद्धि थी और उसी निश्चय के आधार से तीव्र पुरुषार्थी थी। तो आज बाबा ने खास कहा है, बच्चे अपने पुरुषार्थ में रहो और किसी को मत देखो, अपने धुन में रहो। पुरुषार्थ की जहाँ बात है वहाँ और किसी को अगर देखेंगे तो क्या होगा? या तो अभिमान आएगा, मैं तो इनसे जास्ती पुरुषार्थ करता हूँ, या तो फिर हीनता की भावना आएगी, ये तो इतना पुरुषार्थी है, मैं इतना नहीं हूँ। तो किसी और को मत देखो, अपने को कैसे देखेंगे कि कल से आज मेरी स्थिति कैसे है। कल जो मेरे से कोई भूल हुई थी या मैंने कुछ गलत किया, आज मैंने उसको करेक्ट किया, बिल्कुल नहीं किया, माना मेरा पुरुषार्थ तीव्र हो गया। तो आज बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ पर भी बहुत जोर दिया है। और साथ साथ तुम बच्चे ही आस्तिक हो, क्योंकि तुमको बाप का परिचय है। जिनको बाप का परिचय नहीं है उनको कहेंगे नास्तिक। हाँ, वैसे बाबा दूसरी परिभाषा भी देते हैं, जो ना कहते हैं वो नास्तिक। तो भगवान को भी जो नहीं मानते हैं वो तो नास्तिक ही है, पर हम केवल मानते नहीं, जानते नहीं, पहचानते भी हैं, उनका बनते भी हैं, उनकी श्रीमत पर चलते भी हैं। तो बाबा कहते तुम हो पक्के आस्तिक। तो आस्तिक बने हो तो सबको आस्तिक बनाओ। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 13/7/2022 है। मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। कितनी बार बाबा ने याद दिलाया है, अब घर चलना है। इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? आस्तिक है इसीलिए कौन सा शब्द बोल सकते हैं? उत्तर है, भगवान हमारा बाप है,
पिता है, हम उसको जानते हैं, वो हमारा पिता है, बाप है। ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, वो तो जानते नहीं, इसीलिए वो बोल भी नहीं सकते, भले कहते हैं लेकिन जानते नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं आस्तिक नहीं। ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। नास्तिक थोड़ी कहेगा मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, पता ही नहीं। दूसरा भी प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? दूसरे किसी को नहीं देखना है, अपने आप को ही देखना है, भेंट भी नहीं करनी है, तो उसको क्या कहेंगे? उत्तर है साक्षी स्थिति। जब साक्षी स्थिति है तो हम दूसरों को थोड़ी देखते, देखते हुए भी नहीं देखते, वो अपना पुरुषार्थ जो भी करे, पर मुझे करना है। तो तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। पाठ को देख तो रहे ना, वो कैसा पुरुषार्थ कर रहे, क्या कर रहे, देखते हैं, लेकिन साक्षी होकर देखो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति, ओम शांति। अब ये किन्होंने कहा मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सम्मुख बैठे हैं। यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी है, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना है तो बोल भी नहीं सकती, शरीर में है तो कह सकती है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी है। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता है, ये निश्चय करना, अनुभव करना, आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है, इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम पिता परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे। मरना तेरी गली में, तो बाबा हमेशा कहते थे गली नहीं, तेरे गले में, मरना तेरे गले में। तो बाबा कहते हैं देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परम पिता को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम ये शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। मरना तेरी गली में, तो ये शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे, आपके गले का हार बनेंगे। बाप ने समझाया है, जैसे मनुष्य का जीनियोलॉजिकल ट्री है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि इनों का भी सिजरा बनता है। सब धर्मों के लिए कहेंगे तो ब्रह्मा सरस्वती कहो, आदम बीबी कहो, एडम ईव कहो, तो उनका ये सिजरा है, आदि रचना और उनकी सारी वंशावली। तो ब्रह्मा सरस्वती आदम ईव आदि इनों का सिजरा बनता है। वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है, वहाँ भी आत्माओं का सिजरा है। पहले पहले है शिव, तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेगी? कैसे बनेगी गले का हार? कहाँ बनते हैं गले का हार? बाबा के परम धाम में है ना। आत्माएं कैसे दिखाई है? जैसे बाबा के गले में पिरोए हुए हैं। तो तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेगी? मुझे याद करने से। जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं, तीखी दौड़ी लगाते हैं। जितना याद करते हैं, याद की यात्रा से जल्दी घर पहुंचेंगे, नजदीक जाएंगे। मेरे साथ बहुत प्रेम है,
मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते। इतना याद करते, इतना प्रेम है तो मेरे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं, दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी हैं निराकार आत्माओं को, शिव बाबा निराकार, निराकार आत्माओं को कहते हैं। वो परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। और कोई मनुष्य भल कितना भी बड़ा पंडित हो, विद्वान हो, वेद शास्त्र आदि पढ़ा हुआ हो, परंतु उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। कि चैलेंज है, किसी के पास भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते, ये बहुत बड़ी बात है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते, माना परमात्मा को नहीं जानते तो तीनों कालों को भी नहीं जान सकते। जो परमात्मा को जाने वही तीनों कालों को भी जान सकते। तो रचयिता खुद आके अपना और अपनी रचना की पहचान देते हैं, तो कौन भी त्रिकालदर्शी हो कैसे सकता। तो बाबा कहते हैं नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो, बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। शिव बाबा, हाँ पिता कहने की हकदार हो। वो तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला? हक तो कुछ मिला ही नहीं। पहले तो पिता कहो तब तो वर्षा मिले, पहले तो पिता कहने का भी हक चाहिए, पता ही नहीं, परिचय ही नहीं। तो बाबा कहते पता ही नहीं तो न परिचय है न कोई और हक ले सकते हैं बाप से। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे नहीं कहते, हाँ वो तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी, फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है, वो ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर तो सब फादर हो जाए। फादरहुड कहा जाता है क्या? हमेशा क्या कहा जाता है? ब्रदरहुड, हाँ भाईचारा, पिताचारा, हाँ ऐसे तो नहीं कहेंगे, भाईचारा रखो, सब भाई भाई है। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा बाबा कहते रॉन्ग क्यों है? क्योंकि शिव बाबा त्रिमूर्ति है, पर हाँ ब्रह्मा तन में आते हैं तो त्रिमूर्ति शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, तो ब्रह्मा को 3 मुख तो दिखाते ही हैं, चौथा मुख कहते पीछे है, कोई 5 मुख भी दिखाते हैं, पंचमुखी ब्रह्मा भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वो शिव है, उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान, आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। तो तुम जानते हो हम आत्मा, अभी तो बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन जब तक बाबा के बच्चे नहीं थे तो हम क्या समझते थे? अभी हम तमो प्रधान हैं। हाँ अभी तो नहीं कहेंगे ना तमो प्रधान है। तुम जानते हो हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा, शरीर का नाम नहीं लिया जाता है। पतित शरीर, पावन शरीर नहीं। पतित आत्मा, पावन आत्मा, शरीर का नाम नहीं लिया जाता है। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही, बाबा कहते आत्मा की ही महिमा की जाती है। आत्मा परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं।
अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं, बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, हाँ लेना है, ले रहे हैं। दूसरे से हमारा कोई काम नहीं, दूसरे से कोई काम नहीं, हमको और किसी से नहीं लेना है, बस बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर, दूसरा न कोई। टीचर से पढ़ना है तो टीचर से ही सुनेंगे, तो मेरा तो एक टीचर, दूसरा न कोई। और तुम क्या कहेंगे, मेरा तो एक बाप और वही शिक्षक और वही सतगुरु है, वही पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से ही है। भल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, कोई भी मुरली सुनाए, लेकिन बाबा कहते हैं परंतु वो भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। हम भी कहाँ से पढ़े हुए हैं, बाबा से ही पढ़े हुए हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, न कि ब्राह्मणी को। किसी ब्राह्मणी को याद मत करो। आज गुरु पूर्णिमा है, सुबह से ही कितने व्हाट्सएप आ गए। अब हम तो गुरु है नहीं ना, लेकिन कभी तो उनका क्लास कराया था, कोर्स कराया होगा तो वो गुरु समझ लेते। फिर उनको लिखा गुरु तो एक शिव बाबा है, सतगुरु एक शिव बाबा, उनको याद करना है, आत्माओं को याद नहीं करना है। तो देखो बाबा भी कहते हैं तो मुझे याद करो, न कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो, अब तुम आस्तिक बने हो। सब कौन बैठे हैं यहाँ, आस्तिक बैठे हैं। जो नहीं जानते हैं वो है नास्तिक, निधन के। बाप का नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते, कह देते हैं उसका तो कोई नाम रूप ही नहीं है, तो बाप को तो जानते नहीं हैं। अब तुम जानते हो जरूर उनका नाम है शिव। वो अपना शरीर तो धारण करते नहीं, अपना शरीर नहीं है, इसीलिए एक ही नाम है। हम आत्माएं भिन्न भिन्न नाम रूप लेती है क्योंकि भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बाबा कहते हैं वो अपना शरीर तो धारण करते नहीं, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता है। जितने जन्म लेंगे उतने नाम रूप सब बदल जाता है। एक जन्म का नाम रूप न मिले दूसरे जन्म के नाम रूप से, और एक का नाम रूप जन्म न मिले दूसरे के नाम रूप जन्म से। एक में ही और एक के अनेकों के साथ भी न मिले। हम तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता है। उनका नाम तो एक ही शिव है। जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है, अखंड ज्योति हजारों सूर्यों से तेजोमय, हाँ कोई इतना अखंड है। बाबा कहते नहीं, बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ। अगर हजारों सूर्यों से तेजों में ऐसे अखंड होता, इतना तेज होता, तो हम बाबा के नज़दीक भी नहीं जा सकते। लेकिन बाबा तो ऐसे है नहीं, बाबा तो स्टार मिसल है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ, परंतु अंतर क्या है, आत्मा भी स्टार है, मैं भी स्टार हूँ, पर अंतर क्या है, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। सत्य चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर चैतन्यता है ना, तब तो ज्ञान सुनाते हैं। वो तो चैतन्य, वो है चैतन्य बीज रूप। वो जड़ बीज तो को सुना न सके, वो जड़ होगा, वो कैसे सुनाएगा। भले प्रकृति के हिसाब से वो चेतन है, अगर वो मरा हुआ बीज है तो वो पेड़ थोड़ी देगा, अगर उसको जला दिया तो वो पेड़ थोड़ी देगा। लेकिन वो चेतन इस रूप में नहीं है जो मन बुद्धि संस्कार हो और ज्ञान और ज्ञान सुनाए। तो बाबा कहते हैं वो जड़ बीज तो कुछ सुना न सके,
मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी अब है। तो हम भी तो मास्टर बीज हो गए ना, सारे सृष्टि के सारा झाड़ का ज्ञान हमारी बुद्धि में है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। कितना वैरायटी है, कितनी वैरायटी है संसार में। देखो, एक का भी फीचर न मिले दूसरे से। उस दिन भी बाबा ने कहा, जिस देश में जाओ, जिस धर्म के देखो, हर एक के फीचर्स अपने अपने। चलो एक ही, चलो भाषा भी बोलेंगे, लेकिन एक्सेंट अपना अपना है। अब इंग्लिश ही बोलेंगे, अमेरिका वाले इंग्लिश कैसे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले इंग्लिश कैसे बोलते हैं, अफ्रीका वाले कैसे बोलते हैं, हर एक का एक्सेंट अपना अपना है। पता चल जाता है ये किस देश का है, यहाँ तक कि किस धर्म का है, वो भी कुछ हद तक पता चल जाता है। सब अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं, एक के भी फीचर्स न मिले दूसरे से। कितनी वैरायटी है, हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, अलग अलग। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो बाप समझाते हैं, कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स हैं, सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। अब जबकि ये ड्रामा अविनाशी है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, एक्टर्स बहुत है, फीचर्स बहुत है, पार्ट अनेक है, सब कुछ वैरायटी है, बहुत कुछ है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, क्योंकि वो ये अविनाशी है, तो अविनाशी होने के कारण क्या सिद्ध होता है कि कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता है। अविनाशी माना बदली नहीं हो सका, बदली हुआ तो फिर विनाशी हो गया। हाँ, रमेश भाई बहुत अच्छी बात सुनाते थे कि एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा कभी तो सृष्टि शुरू हुई होगी ना, चलो 50 कल्प हुए, 100 कल्प हुए, 200 कल्प हुए, पर कभी तो शुरू हुआ होगा ना। तो मम्मा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मम्मा ने कहा, चलो अगर आज हम कहते हैं 50 कल्प हुए हैं, तो अगले कल्प में क्या कहेंगे, 51 कल्प हुए, 51 कल्प कहेंगे। 51 कल्प का तो वो नंबर तो बदली हो गया। अब नंबर बदली हो गया तो फिर 52 कल्प, फिर 53 कल्प, तो बदली होते जाएंगे। तो वही अविनाशी कैसे कहेंगे, या वही रिपीट होता है कैसे कहेंगे, इसलिए वो भी नहीं कह सकते। अच्छा, कितने और कल्प चलना है, 10 कल्प, 20 कल्प, 50 कल्प, वो भी नहीं कहेंगे क्योंकि अविनाशी है। तो इसलिए ये शब्द तो हम बताए कह ही नहीं सकते। ऐसे नहीं कहीं कहते आप जानते नहीं हो इसीलिए आप ऐसे कहते, जानते नहीं, ऐसी बात नहीं है, हो ही नहीं सकता कि कोई कल्पों की गिनती भी हो, कितने कल्प होंगे और कितने कल्प हो गए। तो बाबा कहते हैं कि जबकि ये ड्रामा अविनाशी है, तो कोई भी एक्टर भी बदली नहीं हो सकता है। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए, नाम भी पूरे हुए, जो भी जन्म लिए नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए। तो वर्ण भी पूरे हुए। अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवान की गाई हुई गीता है, परंतु भगवान को भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण की हो, अब बाबा को भूल गए हैं, कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण की जयंती तो खूब मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की जयंती तो बाद में होती है, पहले शिव बाबा की जयंती होती है। तो बाबा कहते हैं परंतु नाम बदली करने से कृष्ण जयंती को महत्व देते हैं, परंतु भगवान को भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती हो तब तो कृष्ण की हो, जब तक शिव बाबा नहीं आए तब तक कृष्ण कैसे आएगा। ऐसे थोड़ी कि बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। बच्चा है और बाप के का है ही नहीं, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे। बाप के बिना बच्चा भी कहाँ से आएगा। तो ऐसे थोड़ी कि बाप की जयंती गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए।
तो तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उन्होंने यह वर्षा कैसे पाया? क्या कहेंगे? उन्होंने यह वर्षा कैसे पाया? परम पिता परमात्मा से। परम पिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, कब सिखलाते राजयोग? बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, जबकि आसुरी राज्य का विनाश, दैवी राज्य की स्थापना होती है। मुझे आना ही तब है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल न सके। सीधी बात। पहचानो पहले परमात्मा को तो वर्षा मिलेगा, नहीं पहचानेंगे तो कैसे वर्षा मिलेगा? नास्तिक को वर्षा मिल न सके। बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करने। अब ये सुख धाम में जाते हैं हम बच्चे सुख धाम में जाते हैं तब, और बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाती है। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते भूलो मत, वो निराकार बाप सर्व आत्माओं को वापस घर ले जाने लिए आए हैं। ले जाने वाले को क्या नाम देंगे? घर ले जाने वाला है, काल से मुक्त करने वाला है। तो बाबा कहते हैं घर ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल, महाकाल का भी मंदिर है। अब महाकाल की पूजा करना, महाकालेश्वर उज्जैन में है ना, तो महाकाल को बुलाना माना महाकाल को कहना कि अभी सबको वापस घर ले जाओ, इसी ऐसे ही ना। तो बाबा कहते कालों का काल, महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है, वह सोमनाथ रुद्र कहो एक ही है। सम्मुख कहते हैं मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूँ, मैं गाइड आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, सभी को ले जाऊंगा। बाबा कहते सभी को ले जाऊंगा। सभी को साथ ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूँ। ये है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य चाहते तो सब है ना, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। राम राज्य ऐसे थोड़ी आएगा जब तक रावण के राज्य का विनाश न हो। रावण राज्य समाप्त हो तब राम राज्य आए। तो राम राज्य चाहते तो सब है ना, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। तो बाप समझाते हैं अब ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बिल्कुल ही भूल गए। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर हैं। यादव वही यूरोप वासी हैं, मूसल इन्वेंट करने वाले हैं, कितने हथियार तैयार कर लिए हैं। तो बाबा कहते यूरोप वासी यादव तो मूसल इन्वेंट करने वाले हैं। ये भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। इंटरनेशनल लड़ाई माना थर्ड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हो गई, लेकिन जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा माना सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते हैं। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज माइट। धर्म कोई नहीं जानते। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, इररिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, माना एक धर्म था। अभी तो भल कहते हैं सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, सब धर्मों को समान मान्यता है, लेकिन बाबा कहते धर्म का तो महत्व है ना। और भारत धर्म तो देवी देवताओं का धर्म है।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी भारत इररिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया है। हिंदू कहना ये भी तो जैसे अपने धर्म को छोड़ देना है ना, नहीं तो असल में तो हम देवी देवता धर्म के हैं। अपने धर्म को छोड़ देना, रिलीजियस बन गए हैं। ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है, ऐसे छोड़ना ही है, देवता धर्म भूल जाना ही है, अपने को हिंदू कहलाना। फिर कितने कन्वर्ट होते गए। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है, ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि वहाँ होते ही नहीं है। कितने मिनिस्टर्स होते हैं, बात नहीं पूछो, है ना। एक एक स्टेट में कितने मिनिस्टर्स है, असेंबली चलती है या पार्लियामेंट चलता है, मिनिस्टर्स कितने, एमएलएज एमपीज तो कितने चलते हैं। वो सब एडवाइजर्स ही है ना, अपने अपने क्षेत्र में उनको कार्य करना है। और बाबा क्या कहते हैं, वहाँ सतयुग में तो वजीर आदि होता ही नहीं है, कायदा ही नहीं है, बस एक महाराजा महारानी। अगर वो दरबार भी बुलाएगा तो कोई वजीरों की थोड़ी बुलाएगा, यहाँ तो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है ना, कैबिनेट मिनिस्ट्री वाले वो मिनिस्टर्स होते हैं, वो कैबिनेट में होते हैं, फिर उनसे राय सलाह करेगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सतयुग में थोड़ी ऐसे होगा, जो उनके मिनिस्टर्स होंगे उनके साथ होंगे, उनके एडवाइजर्स होंगे और राजा को सलाह देंगे कुछ। वहाँ तो ऐसी बात नहीं। अगर राजा दरबार भी बुलाएगा तो वो अलग राजाओं की बुलाएगा, खुश खैराफत ही पूछेगा ना, और क्या पूछेगा भी, क्या हो गई खुश खैराफत, खुश होंगे। लेकिन क्या पूछेंगे, राजा क्या पूछेगा और राजाओं से, हाँ भाई क्या पूछेगा, कैसे हो, ठीक हो, राज्य ठीक चल रहा है, ऐसे पूछेगा क्या, है ही ठीक। लेकिन हाँ मिलना जुलना जरूर होगा। तो बाबा कहते हैं ये सब यहाँ है, इतने मिनिस्टर्स, इतने एडवाइजर्स। तो बाबा कहते हैं हाँ, जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर है, कितने मंत्री हैं, एक की मत न मिले दूसरे से, कितना मतभेद में आते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, किस लिए, मनुष्य से देवता बनाने। बाप कहते हैं सभी अपने को आत्मा समझो, देह के इन सब संबंधों को भूल जाओ, एकदम बेगर बन गए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा, एकदम बेगर, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा, कुछ भी नहीं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ले जाता हूँ, इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें ही मेहनत है, शरीर के भान को भूलना इसमें ही मेहनत है। बाप कहते मीठे बच्चों, सारा कल्प तो तुम देह अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है, अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो। मेरी याद से ही बल मिलेगा, देहधारियों की याद से बल नहीं मिलेगा, केवल एक शिव बाबा की याद से बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, माम एकम याद करो, दूसरा न कोई, भूले चुके भी, बाबा कहते हैं भूले चुके भी और कोई को याद नहीं करना, भूले चुके भी, भूल से भी और कोई को याद नहीं करना। वैसे हमारे बच्चे हैं, अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूँ, बाबा कहते हैं। अब बच्चों को धीरज धरना है, धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर ये महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगेगी, थोड़ा धीरज धरो। हाँ, तब ही कलयुग बदल सतयुग हो जाएगा। तो मैं कालों का काल ठहराना, सबको ले जाऊंगा। मैं बाप भी हूँ तो शिक्षक भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊंगा? मीठे बच्चे,
मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। यहाँ से मुक्त होंगे, हाँ, फिर स्वर्ग में भी आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने, अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम सब कि हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हैं। विकार में तो जा न सके, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन विकार में तो जा न सके। हम ईश्वरीय पोतरे पोतरियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। लेकिन ये अपने लिए नहीं है, हम ऐसे नहीं कहेंगे कल्प कल्प पुरुषार्थ किया तो हम करने लग पड़ेंगे। ये बाबा कहते हैं, बाबा को कहने का हक है कि कल्प कल्प जैसा पुरुषार्थ किया वैसे ही करने लग पड़ेंगे। अगर हम कहेंगे कल्प कल्प जैसे किया होगा वैसे करेंगे तो करेंगे ही नहीं, बैठ जाएंगे। अपन कल्प पहले नहीं किया था तो नहीं करेंगे। पर बाबा साक्षी हो, देखते हैं ना, तब बाबा कहते हैं कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। बाबा साक्षी है तो और हम भी औरों के साक्षी होके देखे, जो जैसा कर रहा कल्प पहले किया था तभी उसी अनुसार कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि खुद को भी साक्षी होकर देखे, खुद को तो पुरुषार्थ करना है। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देख हर एक, साक्षी होकर देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में तो नहीं अटकना है, सिवाय बाप के और कोई याद न आए। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। ड्रामा को हम कभी ना भूलें। कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। तुम द्रौपदियां हो, ये कोई सुख का राज्य नहीं है। इस पर कहानी भी बनाई हुई है, हाँ, मृग तृष्णा। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं, तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दुब्बन से निकालते हो, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। तो बाप कहते हैं ये मेरे बच्चे जलकर राख हो गए हैं, जल के सगर के बच्चे, हाँ, सब राख हो गए हैं। मैं आया हूँ सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है। अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। भगवान आया है सबको ले जाने के लिए। बाबा कहते ये तुम ही जानते हो, तो तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो और नहीं जानते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो। गाते भी हैं मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन में तो सभी आत्माएं रहती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानते। वो तो आत्मा सो परमात्मा कहे सब खेल ही खलास कर देते। फिर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन की तो फिर बात ही नहीं। आत्मा ही अलग है, तभी तो स्थूल वतन में पाठ बजाती है। परमधाम से, मूल वतन से बाप आते हैं, ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आत्मा सो परमात्मा कह दिया खेल ही खत्म। तो बाबा कहते हैं तो खेल ही खलास कर देते आत्मा सो परमात्मा कहकर। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, ये कहना भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा सो परमात्मा कह के जैसे सब भूल गए हैं, सब गड़बड़ कर दिया है। इस समय जो भी होता है
जो भी होता है, जो सेकंड बीतता है, वो ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये रेपिटिशन का राज भी बाप ने समझाया है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वो मिलेगा। रेपिटिशन का ज्ञान जरूर है, लेकिन ड्रामा इसलिए इस रूप से नहीं है कि जो मेरे भाग्य में होगा वो मिलेगा। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसे कई समझते हैं। ऐसे समझने वाले भी हैं, परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही है, क्योंकि प्रारब्ध का आधार ही पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध मिलेगी नहीं, तो इसीलिए पुरुषार्थ तो करना ही है। ऐसे नहीं जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा, परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही है ना। बाप आए ही है पुरुषार्थ कराने। अब जो प्रारब्ध में होगा तो फिर बाबा क्या करेगा? बाबा आए हैं पुरुषार्थ कराने, तो पुरुषार्थ करना है ना। ऐसे नहीं जो प्रारब्ध में होगा। तो बाबा कहते हैं बाप आए ही है पुरुषार्थ कराने, तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है और साक्षी होके देखना भी है। दूसरों का पुरुषार्थ साक्षी होके देखो, पर अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। साक्षी हो देखना भी है, कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे, बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी हो, पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ करना है और कराना भी है, फिर साक्षी भी होना है। और साक्षी हो देखना है कि ये कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं, औरों के बाप का परिचय देते हैं, औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी कौन? जो दूसरे के पुरुषार्थ को साक्षी हो देखे, पर अपना पुरुषार्थ जरूर करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेगर बनना है। पूरा बेगर बनना है। मेरा कुछ नहीं, देह भी मेरी नहीं तो बाकी क्या होगा मेरा। मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेगर बनना है। मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। दूसरा, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वरदान। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं। कौन रह सकते? सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। स्मृति स्वरूप है तो सहज पुरुषार्थी है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भल कुछ भी हो जाए,
परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते, जो ऐसे स्मृति स्वरूप है। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय, बीती की स्मृति को भी हलचल में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलापन आ नहीं सकता, अलबेलापन नहीं आ सकता। तो स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्लोगन: ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो, तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद भट्ठी में आए हुए भाई बहनों को